प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित का तीसरा अध्याय संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें हमने पूर्व में लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लस, महत्तम समापवर्तक यानी कि मसक के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम हमारी ही पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरणों को लेने वाले हैं जो लसप और मसप पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 12 से। उदाहरण 12 कह रहे हैं 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। ठीक है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप देगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ऐसे एक बर्तन की अधिकतम धारिता बतानी है। ठीक है ना, जिसका जो क्या करेगा, जो इन दोनों टैंकरों को पूरा नाप देगा, अर्थात कुछ भी शेष रहना नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं जब भी हम अधिकतम शब्द की बात करते हैं तो कुछ संभावना तो हमारी महत्तम समापवर्तक की बनती ही है ना। शब्द मिलते जुलते महत्तम अधिकतम, ठीक है ना। और सिर्फ इतने शब्दों से हम निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। हम जानते हैं मस यानी कि महत्तम समापवर्तक में दी गई संख्याओं को संतुष्ट करती हुई एक छोटी संख्या आती है, याद है ना, छोटी संख्या आती है। तो अगर हमें छोटी संख्या चाहिए तो निश्चित तौर पे हम महत्तम समापवर्तक ही निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखें, अगर हमें बर्तन चाहिए, इन दोनों टैंकरों को मापना है पूरा, तो निश्चित तौर पर जो बर्तन का माप आएगा बेशक बड़ा आएगा, अधिकतम आएगा, लेकिन इन दोनों माप से जो कि 850 लीटर और 680 लीटर से तो कम ही आएगा ना। तो हम समझ गए निश्चित तौर पर हमें क्या निकालना होगा, मस है, क्योंकि मस ही वह संख्या है छोटी से छोटी जो इन दोनों को पूरा विभाजित कर देगी। और मस के लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 850 और 680 के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। शुरुआत करते हैं 850 से। तो 850 लिया, चूंकि 850 में हम देख पा रहे हैं इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही ना। ठीक है, तो हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग दिया। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर इकाई के स्थान पर 5 है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या हमारी होती है 3। चेक करते हैं क्या 3 का भाग जाएगा। अंकों का योग किया, 5 और 2 7, 7 और 4 11, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो हम अगली अभाज्य संख्या क्या लेंगे, बिल्कुल 5 लेंगे। जैसे हमने यहाँ 5 का भाग दिया, और 5 का तो हमें पता है निश्चित तौर पर भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। ठीक है ना, तो 5 8 40, बच गए 2 और 5 25। 85 में भी अब हम समझ पा रहे हैं 5 का ही भाग देना होगा। ठीक है, तो 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 दफ़ा भाग चला गया। और 17 चूँकि हम जानते हैं किसी भी पहाड़े में नहीं आती है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है ना, तो हमें 17 का ही भाग देना होगा। तो यहाँ पे हमने 17 का भाग दिया, मान आया 1। और अब 850 के अभाज्य गुणनखंड होने वाले हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल अब हम लेंगे 680 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने लीटर नहीं लिखा है। ठीक है, जब हम सवाल का अंतिम उत्तर लिखेंगे हम लीटर लिख देंगे। ठीक है, अभी केवल संख्याओं पर ही हमारा ध्यान केंद्रित है। अब लिया हमने 680, तो 680 के अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने लिया वही इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही। 2 का भाग दिया 340, फिर 2 का भाग दिया 170 दफ़ा गया, और जब तक 0 है तो 2 की संभावना बनी हुई है। अब 2 का भाग दिया, 2 8 16 और 2 पंजे 10। अब हम जानते हैं अंकों का योग 13 हो रहा है और इकाई के स्थान पर 5 है। 3 का तो नहीं जाएगा, न 2 का जाएगा, तो बिल्कुल 5 का जाएगा। और 5 का भाग जाने वाला है वही 17 दफ़ा, और 17 में तो 17 का भाग देंगे हम 1 दफ़ा। तो यहाँ पर मान निकल के आया 2 3 बार आया, 1 2 3 और 5 गुणा 17। ये हो गए हमारे संख्या 680 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल अब हमें मस निकालना है। जो होता क्या है, जो दी गई संख्याओं में सार्व गुणनखंड होता है, याद है ना आपको। तो बस कॉमन देखना है हमें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 2 को हम दोनों को इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कलर चेंज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 भी कॉमन है और 17 भी कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पे अभाज्य गुणनखंड क्या होने वाले हैं, जो कॉमन है इन सब में वो अभाज्य गुणनखंड होने वाले हैं जो कि हैं 2 गुणा 5 गुणा 17। इनको गुना किया तो 2 पंजे 10 और 10 को 17 से गुना करते 170। तो 170 क्या निकल के आया, 170 निकल के आया मस इन दोनों दी गई संख्याओं का। और यही वास्तव में हमारा
बर्तन का माप होने वाला 170 लीटर, ध्यान है ना, लीटर अब हमें बोलना होगा। अर्थात अगर हम 170 लीटर का कोई एक बर्तन बनवा लें अधिकतम धारिता लिया हुआ, जिससे क्या होगा, ये दोनों टैंकर पूरे पूरे नप जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पे ये जो 850 है 5 दफ़ा नापने पे हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो अभाज्य गुणनखंड 170 बना रहे हैं ना, 2 5 17 है ना, 5 दफ़ा नापेंगे तो हमारा ये 850 लीटर वाला तब नप जाएगा टैंकर। और अगर हम 4 बार नापेंगे उसी बर्तन से 170 लीटर वाले से, तो हमारा ये 680 लीटर वाला बर्तन भी, टैंकर भी नप जाएगा, है ना। तो अब हमारा उत्तर क्या होने वाला है, अब हमारा उत्तर वाला है उस बर्तन की अधिकतम धारिता। अब चूंकि यहाँ जगह की कमी है, हम यहाँ लिख देते हैं, अतः उस बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर होगी, जो क्या होगा, दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगी, जो दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। आ रही है ना बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर है 13। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेमी, 85 सेमी और 90 सेमी है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले, न्यूनतम शब्द आ गया बेटा यहाँ पर पे। न्यूनतम से हम थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि संभावना है यहाँ पर पे लघुत्तम निकालना हो सकता है, ठीक है ना, परंतु अभी संभावना ही है। हम अभी और निर्णय लेने के लिए कुछ और बातों पर चर्चा करने वाले हैं, और वो फिक्स है हमारा। अगर मान अधिकतम चाहिए, अर्थात दी गई संख्याओं को संतुष्ट करता हुआ बड़ा मान चाहिए, तो हम लघुत्तम निकालने वाले हैं, है ना। तो कि वह उसे पूरे पूरे कदमों में तय करे। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति चलना, असल में हम चाह ही रहे हैं कि एक कोई न्यूनतम दूरी तय की जाए जो प्रत्येक व्यक्ति चले, ठीक है, और उस न्यूनतम दूरी पर सभी के कदम क्या हो जाए, पूरे पूरे कदम तय करें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि उस दूरी पर पहुंचते हुए किसी का कदम आधा ही रह जाए, ठीक है। तो वो न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। और अब समझ में आ रहा है कि जब हमें 3 दूरियां दी गई हैं, लंबाइयाँ, जो कदमों की लंबाइयाँ दी गई हैं 80 सेमी, 85 में 90 सेमी, तो जो दूरी निकल कर आएगी निश्चित तौर पे इन तीनों से तो ज़्यादा ही होगी ना। और अब हम निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि हमें लसअ ही निकालना होगा, और लसअ के लिए फिर वही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। और अभाज्य गुणनखंड भी हमने सबको इकट्ठा निकालना सीखा था, तो बिल्कुल इकट्ठा ही निकालेंगे इन तीनों का। ये ले लिया हमने 80, 85 और साथ ही साथ 90। बच्चों यहाँ पर भी हम सेमी अर्थात सेंटीमीटर को फिलहाल काम में नहीं ले रहे हैं, जब हम उत्तर लिखेंगे तब हम सेमी लिख देंगे, ठीक है। तो वही अभी यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, 0 है तो 2 का भाग तो आराम से चला जाएगा ना। तो ये भाग दिया 40, ये भाग हुआ 85 और ये भाग हुआ 45, ठीक है। अब फिर से यहाँ 0 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही, 20, 85 और 45। अभी भी 2 का भाग 20 में जा सकता है, ठीक है ना। और जिनमें नहीं जा रहा उनको हम ऐसा कैसा ही लिखते जा रहे हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 85 और 45 में को हम ऐसा कैसे ही लिखते जा रहे हैं। अब 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आया 5 और ये ऐसे कैसे ही 85 और 45, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें तो 2 का भाग किसी में भी नहीं जाने वाला, ठीक है ना। अगली अभाज्य संख्या 3, अगर हम अंकों का योग यहाँ करें तो 9 हो रहा है, जिसमें भाग जा सकता है। 85 में तो नहीं जाएगा, 8 और 5 13 हो रहे हैं, लेकिन 45 में जाएगा तो कोई बात नहीं, हम 3 का भाग देने वाले हैं अभी भी। 5, 85 और यहाँ पे आ गया 5 एकम 5 बच गए, सॉरी 3 का भाग दे रहे हैं हम, 3 एका 3 और 3 बन जाए 15 दफ़ा गया। अब वापस से 3 का भाग देंगे, 5, 85 और ये आ गया 5, और अब हम आराम से 5 का भाग दे सकते हैं, 1 और ये वही 17 आएगा और 5, फिर से 17 का भाग देंगे। यहाँ पर पे हमारा क्या आने वाला था, 1 आने वाला था।
अब 17 का भाग देंगे यहाँ पर, 17 एकम 17 और सभी दी गई संख्याओं के स्थान पर क्या आ चुका है 1। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब का भाज्य गुणनखंडों को गुणा करके लसाअ निकालना है, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 1 2 3 4 4 बार आया है, 3 2 बार आया है और 5 और 17 आया है। तो ठीक है, लिख लेते हैं इनको। यहाँ पर आया है 2 4 बार, 1 2 3 4 और साथ ही साथ यहाँ पर पे हमारा 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है और 5 और 17, ठीक है ना। ये हो गए इन दी गई तीनों संख्याओं का लसाअ। गुणा करके देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर 5 एक बार आया, 5 और 2 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, शून्य इसका रख सकते हैं हम। तो ये सबसे पहले अंत में हमने शून्य को रख दिया। अब बाकी की बची हुई संख्या को गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 को गुणा किया तो 8 9 72। अभी 17 से गुणा करना बाकी है। तो 72 को हम किससे गुणा करने वाले हैं, बिल्कुल 17 से गुणा करने वाले हैं। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, हासिल की 3 और 17 को 7 से गुणा करेंगे तो 119 और 119 में हमने जब 3 को जोड़ा तो 122, ठीक है। और ये बन गया 1224 और पीछे शून्य तो है ही, 1224, ठीक है। तो ये हमारा संख्या क्या बन गई, लसाअ पर निकल के आया 12240। अब हम लौटते हैं हमारे इकाइयों के साथ उत्तर पे, क्योंकि वो दूरी की बात कर रहा है और यहाँ पर दूरी उसने किस में ली है, सेंटीमीटर में। तो हम भी उत्तर सेंटीमीटर में देने वाले हैं इकाई के साथ में। तो हम भाषा क्या लिखने वाले हैं, अतः प्रत्येक न्यूनतम 12240 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अतः प्रत्येक न्यूनतम 12240 सेमी दूरी तय करेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर पे आप चाहते तो, हम चाहते तो तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके भी हल कर सकते थे, ठीक है ना, उससे भी संभव हो जाएगा। और अभी हमने फिलहाल शॉर्टकट चुना है, सबको इकट्ठा लेकर के, जो हमारे लिए थोड़ा सरल रहता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 14। उदाहरण 14 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी, छोटी शब्द आ रहा है, संभावना लघुत्तम की बन रही है, फिर भी अभी और पढ़ते हैं आगे। ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर, अर्थात हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें हम 12 का भाग देंगे, 16 का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे और 36 का भाग देंगे। तीनों का भाग, चारों संख्याओं का भाग देने के बाद में शेष क्या रहना चाहिए, शेष रहना चाहिए 7, अर्थात पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, तो वो संख्या निश्चित तौर पर क्या होगी, इन चारों संख्याओं से बड़ी होगी। और बड़ी संख्या के लिए हम बिल्कुल लसाअ निकालते हैं। तो हम क्या करने वाले, सबसे पहले वो संख्या ढूंढने वाली हैं जो इन चारों को संतुष्ट कर रही है, अर्थात चारों का लसाअ निकालने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत लसाअ की। सबसे पहले हम ले रहे हैं 12, 16, 24 और 36, इन चारों का लसाअ। वही अभाज्य गुणनखंड, शुरुआत 2 से करेंगे। तो 2 6 12, 2 8 16 और ये 12 और ये 18। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12 और 2 9 18। अब फिर से 2 का भाग, 3 2 3 9। फिर से 2 का भाग, 3 1 3 9। और अब हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर हमें 3 का भाग देना होगा, ठीक है। तो 3 का भाग दिया, 1 1 1 और 3। और अंत में 3 का भाग देने पर सभी संख्याओं के स्थान पर हमें 1 प्राप्त हो गया। अब इन सभी संख्याओं गुणा करते हैं जो अभाज्य संख्या प्राप्त किए। 2 हमने लिए 1 2 3 4 बार और 3 लिया हमने 2 बार। तो ये हुआ 2 को गुणा किया हमने 1 2 3 4 बार और 3 ले लिया हमने 2 बार, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 को आगे 3 3 9, 16 9 144, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 144।
तो 144 बच्चों हमें वो संख्या प्राप्त हुई है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब बात आ रही है, हमें पूरा पूरा भाग तो नहीं देना, हमारे पास तो स्थिति वो कह रही है कि 7 शेष रहना चाहिए, 7 शेष रहना चाहिए, अर्थात वो संख्या इससे 7 बड़ी होने वाली है। और बड़ी होने के लिए हम निश्चित तौर पर जोड़ने वाले हैं। तो अतः वांछित सबसे छोटी संख्या क्या होने वाली है, 144 में हम 7 जोड़ देंगे, अर्थात 151 वह संख्या होगी जिसमें ये चारों की चारों संख्याओं का भाग देने पर 7 शेष रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों के तीनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, जुड़े रहिए।